नमस्कार छात्रों, लेकर आ चुके हैं आपके लिए 5 मार्च को होने वाला पेपर राजनीति विज्ञान का वार्षिक परीक्षा पेपर। पूरा का पूरा असली पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है 5 मार्च को आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 11वीं के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखती हैं लास्ट तक तो आप 80 में से 80 नंबर लेकर आएंगे। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वो भी जो है राजनीति विज्ञान की अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। ये आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य करता है? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, निर्वाचन आयोग या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। और इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, उक्त कथन निम्न में से किसका है? तो किसका है? आचार्य विनोबा भावे का, कौटिल्य का, महात्मा गांधी का या फिर M.N. रॉय का? तो किसका है? महात्मा गांधी का है। तीसरा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लीबर नामक शब्द से हुई है। लीबर किस भाषा का शब्द है? यूनानी, फ्रांस, लैटिन या फिर जर्मन? तो किस भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है। और चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया, कुछ पाने की इच्छा सदैव से ही व्यक्ति की प्रेरणा स्रोत रही है, उक्त कथन नागरिक के जिस अधिकार का मूल्य है वह है संपत्ति का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार या फिर रोजगार का अधिकार? तो किसका अधिकार है? रोजगार का अधिकार है। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, पांचवें प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा नहीं है। गरीबी, सांप्रदायिकता, राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना या फिर अशिक्षा? तो क्या है? राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना। और इसके बाद में छठवां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्रवाद का प्रमुख गुण है देशभक्ति का प्रेरक, त्याग एवं बलिदान की शिक्षा, साहित्य एवं संस्कृति या फिर सभी? तो क्या है? उक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होने वाला है, जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। और प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला आपसे पूछा गया है, संविधान एक डैश दस्तावेज है, तो कैसा दस्तावेज है? तो बच्चे इसका जो आंसर है वो थोड़ा बड़ा है, आप सुन लीजिए। लिखित, सर्वोच्च और जीवन कानूनी दस्तावेज है। और इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपका, डैश ने राजनीति को मास्टर साइंस कहा, तो किसने कहा था? अरस्तू ने कहा था। अरस्तू ने कहा था। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, डैश का सम्मान तभी होता है जब वह कमजोर की ढाल बन जाए। तो अब इसका आंसर मिला नहीं है बच्चों, अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपका, नागरिकों को अधिकार के साथ साथ डैश भी निभाने पड़ते हैं, तो क्या निभाने पड़ते हैं? तो इसका जो आंसर है चौथे वाले का, वो आपको होने वाला है, अपने मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ता है। और पांचवा प्रश्न आपका, राष्ट्रवाद डैश को बढ़ावा देता है, तो किसको देता है? राष्ट्रीय एकता, साझा पहचान, देश प्रति प्रेम और एकता को बढ़ावा देता है। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, छठवां प्रश्न आपका, धर्मनिरपेक्ष राज्य डैश की कामना करता है, तो इसका भी आप आंसर कमेंट में बताएं। और प्रश्न नंबर 3 में आपको सत्य चुनकर बताना है, ये आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आपसे पूछा गया है, लोकसभा में मध्य प्रदेश से 29 सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो पहला आपका जो है ये आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारत में न्यायपालिका संसद के अधीन है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, दूसरा वाला। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया, तो तीसरा आपका बिल्कुल सत्य है। और चौथा प्रश्न आपका, धर्म एवं राज्य को एक दूसरे से अलग रखने का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा है, तो ये आपका सत्य है। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रस्ताव के विरोध में फूटे आंदोलन का नाम मंडल कमीशन विरोधी आंदोलन 1990 में था, तो इसका जो आंसर है वो आपका बिल्कुल सत्य होने वाला है। और जब जब धर्म और राजनीति का मिलन
हुआ है, इसका परिणाम समाज के लिए दुखद हुआ। तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। इसमें आपके 5 सत्य रहेंगे और एक असत्य होने वाला है, और ये आपकी सही जोड़ी रहने वाली है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, क्योंकि समय बहुत ही कम है। आपको पेपर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको राजनीति पेपर में अच्छे से नंबर लेकर आना चाहती है तो इस पेपर को पूरा अवश्य देखें। और आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कितने अनुच्छेद हैं? 448 से अधिक अनुच्छेद हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो किसके द्वारा की जा सकती है? अनुच्छेद 360 के द्वारा की जाती है। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, सरकार के कानून बनाने वाले अंग को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? विधायिका। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं चौथा प्रश्न आपका, मध्य प्रदेश का एक उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? जबलपुर में। जबलपुर में स्थित है। और पांचवा प्रश्न आपका, किस देश में संघीय शासन व्यवस्था होने के बावजूद नागरिकता का स्वरूप दोहरा ना होकर इकहरा होता है? तो इसका जो आंसर है पांचवे वाले का, वो आपका होने वाला है कनाडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और छठवां प्रश्न आपसे पूछा, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है ये आप सभी बच्चों को पता है, 5 वर्षों का होता है। सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, धर्म, जाति, वंश आदि के आधार पर भेदभाव न किए जाने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? समानता या समानता का अधिकार कहते हैं। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 16 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसके 95% चांस हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाने के, तो आपको इसको बिल्कुल पढ़कर ही जाना है। और भारतीय संविधान कैसे बना, ये भी इम्पोर्टेंट है। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, और कार्यपालिका की प्रमुख कार्य आपको जो है लिखना है। संसद में 2 सदनों की क्या आवश्यकता होती है? पूरे के पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं बच्चों। एक एक क्वेश्चन आपको पढ़कर जाना है। सदनात्मक विधायिका वाले प्रांत कौन कौन से हैं, और न्यायपालिका विधायिका का या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है, समझाइए। और नवा प्रश्न आपसे पूछा गया, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए, और हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि इस क्वेश्चन के 100% चांस हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाने के। और आप यहाँ पर देख सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका 100% चांस है आपकी परीक्षा में पूछे जाने, तो इसको पढ़कर जरूर जाएं। और इसके बाद में नीचे है आपका, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना क्यों जरूरी है? व्यक्ति सर्वगुण विकास में समानता का क्या महत्व है? स्वतंत्रता और समानता में परस्पर क्या संबंध है? अधिकार क्या है? ये अधिकार कहाँ से आते हैं? अधिकारों के कोई 2 प्रकार आपको बताना है। नागरिकता का अर्थ आपको बताना है। और राज्यों की राष्ट्रीय पहचान में कौन कौन से प्रतीक हैं? धर्मनिरपेक्ष क्या है? ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसके चांस हैं 95 के समथिंग आ सकता है ये क्वेश्चन। पृथक निर्वाचन मंडल क्या है, समझाना है। संविधान के संशोधन कैसे किया जाता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों आपको हम जो इम्पोर्टेंट बता रहे हैं वो आप पढ़कर जरूर जाएं, और फिर हम सॉल्यूशन देंगे आपको वीडियो में, तो उसमें बताना है आपको कि आपने कितने सही किए, आए हैं या नहीं आए। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, समझाइए कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? अवसरों की समानता को समझाइए। राष्ट्रवाद की सीमाएं क्या हैं? ये आपके 3-3 नंबर के होने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बच्चों एक क्वेश्चन को भी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है।
और आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।